हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 10। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 10वां वीडियो है और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करने हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि पर आधारित प्रश्न। और आयन इलेक्ट्रॉन विधि पर आधारित प्रश्न मैंने कल के वीडियो में भी, अर्थात इससे पिछले वीडियो में भी कराए थे। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको उस वीडियो में सॉल्व करा दिए थे और मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देख रखे हैं वे उन वीडियो को जरूर देख लें, और वीडियो को यदि वे नहीं देखेंगे तो ये चीज उनके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताता हूं कि इस वीडियो को समझने के लिए या आयन इलेक्ट्रॉन विधि पर आधारित प्रश्नों को समझने के लिए इससे पहले वाले 2 वीडियो देखने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे? शायद 5 या 4 कितने क्वेश्चन किए थे, उसके बाद के क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, कल हमने किए थे 4 क्वेश्चंस और 4 के बाद के क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में कहा है S+OH नेगेटिव, S+OH नेगेटिव इज इक्वल टू S डबल नेगेटिव प्लस S2O3 डबल नेगेटिव। इस अभिक्रिया की समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। S+OH नेगेटिव इज इक्वल टू S डबल नेगेटिव प्लस S2O3 डबल नेगेटिव। तो इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहला नियम हमारा यह है कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल लेते हैं। और आयनिक समीकरण में तो इन्होंने पहले से ही बदल के दे दिया हमें, तो एक काम तो इन्होंने अपने आप ही कर दिया कि इसे आयनिक रूप में इन्होंने पहले से ही हमें बदल के दिया है। फिर दूसरा नियम यह है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन को अलग अलग लिख लेते हैं और उसमें इस OH नेगेटिव से किसी को बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये तो उत्तर में अपने आप आ जाएगा। और OH नेगेटिव सिर्फ हमें इतना बता रहा है कि उत्तर हमें चाहिए क्षारीय माध्यम में। किस में चाहिए उत्तर? क्षारीय माध्यम में। तो मैं S को ही तो लिखूंगा S डबल नेगेटिव के साथ और S को ही लिखूंगा S2O3 डबल नेगेटिव के साथ। यानी ये एक असमानुपातन अभिक्रिया है। इसमें सल्फर का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और सल्फर का ही अपचयन हो रहा है। अब देखो नियम नंबर 3, 4, 5 इस पे लगाऊंगा और इस पे भी। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ है सल्फर, यहां भी एक सल्फर है, यहां भी एक सल्फर है, संतुलित है। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं, या क्या संतुलित करें। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन भी यहां नहीं है तो हाइड्रोजन को भी संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। देखो यहां तो 2 ऋण आवेश है और यहां कुछ भी आवेश नहीं है, तो एक काम करो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो। आप ये जोड़ दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और जब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो हमारे ऊपर वाला जो आधी अभिक्रिया है, अर्ध अभिक्रिया है, वो तो होगी संतुलित। अब इसे देख लो इसे करते हैं संतुलित। इस पे भी नियम नंबर 3, 4, 5 लगाएंगे। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं।
ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के है यहाँ सल्फर, यहाँ एक है यहाँ दो है, तो यहाँ दो लिख दो आप, ये हो गए 2 सल्फर। अब ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं, कितने ऑक्सीजन है 3, और यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ 3 जल के अणु जोड़ दो आप। 3 जल के अणु जोड़ते ही आपको दिखाई देगा कि 3 ऑक्सीजन आ गए। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 6H पॉजिटिव, यहाँ भी आगे 6 हाइड्रोजन। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं, इधर तो कोई भी आवेश नहीं है, 0 है, और इधर आवेश है 2 तो ऋणावेश है, 6 धनावेश है। इसका मतलब 6 में से 2 गया 4, प्लस 4 आवेश है। और इस 4 आवेश को खत्म करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा उधर जोड़ने चाहिए जहां आपको पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक नजर आता है जब आप आवेश देखते हो। अब हम नियम नंबर 6 पे आते हैं। छठा नियम कहता है कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लो और उन्हें जोड़ लो। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर वाली जो अभिक्रिया है ना, ये वाली अभिक्रिया, इस वाली अभिक्रिया में आप गुणा कर दो 2 से। कितने से गुणा कर दो 2 से। 2 से गुणा करके फायदा ये होगा कि 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन, और दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दो आप इस तरीके से। जब आप दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ोगे तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों से ये 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और जब 4 इलेक्ट्रॉनों से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो क्या बचा, देखो देखो बेटे 2 तो सल्फर ही रहे और 2 सल्फर ही रहे, तो हम लिख सकते हैं 4 तो हैं सल्फर हमारे पास, प्लस 4 सल्फर, और जल के अणु कितने हैं 3, 3H2O, और तो नहीं कुछ है इधर, इज इक्वल टू 2 हैं S नेगेटिव, 2 हैं S डबल नेगेटिव, प्लस S2O3 डबल नेगेटिव, प्लस 6H पॉजिटिव। 1 मिनट में चेक कर लूंगी अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है। 4 सल्फर, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, ये रहे 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, ये रहे 3 ऑक्सीजन, पूरी समीकरण संतुलित है। पर आप यहाँ एक बात चेक कर रहे होंगे कि यहाँ हमारे पास H पॉजिटिव है, और यदि हमारे पास H पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारा उत्तर कौन से माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में है। पर क्वेश्चन में हमें दिया गया था OH नेगेटिव, यानी हमें उत्तर चाहिए है क्षारीय माध्यम में, और यदि हमें अम्लीय माध्यम के उत्तर को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करना हो तो हमें देख लेना चाहिए कि कितने H पॉजिटिव आयन हैं, कितने हैं 6, तो 6 H पॉजिटिव आयन है तो 6 ही OH नेगेटिव आयन दोनों तरफ जोड़ दो। इधर भी आप क्या करो, जोड़ दो 6 OH नेगेटिव आयन, और समीकरण को संतुलित रखने के लिए इधर भी जोड़ दो 6 OH नेगेटिव आयन। तो क्या हो जाएगा देखना जरा, 4S प्लस 3H2O प्लस 6 हैं OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 2S डबल नेगेटिव प्लस S2O3 डबल नेगेटिव प्लस 6H और 6OH जब आपस में जुड़ेंगे तो 6 जल के अणु बन जाएंगे। अब यहां देख लो कि यहां तो आपके पास जल के अणु कितने हैं, ये 3 है, और यहां कितने हैं, यहां है 6, तो घटाओगे तो ये 3 इधर से तो कैंसिल कर दो और यहां कर दो ये 3, घटा के 3 बचेंगे ना, तो हमारे पास कुल मिला के सही उत्तर आएगा 4 तो हैं हमारे पे सल्फर और 6 हैं हमारे पास OH नेगेटिव इज इक्वल टू 2 हैं S डबल नेगेटिव आयन सल्फाइड आयन प्लस S2O3 डबल नेगेटिव आयन प्लस कितने H2O बचे, 3 H2O। ये हमारी संतुलित अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे OH नेगेटिव आयन, और हमारे क्वेश्चन में भी OH नेगेटिव आयन थे। तो यदि आपको OH नेगेटिव आयन यहाँ नजर आ रहे हैं तो साफ बात है कि आपका उत्तर कौन से माध्यम में क्षारीय है। चेक करो, 4 सल्फर 2 4 सल्फर, 6 ऑक्सीजन
3 ऑक्सीजन तो ये हैं और 3 ये हैं, 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। पूरी अभिक्रिया संतुलित है और एक इस अभिक्रिया की खासियत ये भी है कि ये क्षारीय माध्यम में भी है। कौन से माध्यम में है? क्षारीय में, जिसमें हमें उत्तर चाहिए था, क्षारीय माध्यम में ही चाहिए था। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। जल्दी से पोज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पोज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कम से कम एक क्वेश्चन आयन इलेक्ट्रॉन विधि का एग्जाम में जरूर आता है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करने का कम से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस S डबल नेगेटिव, S डबल नेगेटिव इज इक्वल टू के ऊपर इन्होंने लिख रखा है H पॉजिटिव, यानी इन्हें उत्तर चाहिए अम्लीय माध्यम में। इज इक्वल टू के बाद है Mn डबल पॉजिटिव प्लस S, Mn डबल पॉजिटिव प्लस S, ये है भाई क्वेश्चन। Mn डबल पॉजिटिव प्लस S। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आणविक समीकरण को आयनिक रूप में बदलेंगे और आयनिक रूप इन्होंने पहले से ही दे रखा है। अब हम ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्धअभिक्रियाओं को अलग अलग लिखेंगे और इसमें ना तो मुझे कहीं H पॉजिटिव नजर आ रहा, ना तो OH नेगेटिव नजर आ रहा और ना ही H2O, पर इन्होंने तीर के ऊपर लिख के दे दिया H पॉजिटिव, यानी इन्हें उत्तर चाहिए अम्लीय माध्यम में। तो आधी आधी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन को अलग अलग लिख लो। तो मैं क्या करूंगा, MnO4 नेगेटिव, इसे तो लिखूंगा मैं Mn डबल पॉजिटिव के साथ, ये लिख दिया, और S डबल नेगेटिव इसे हम लिखेंगे S के साथ। नियम नंबर 3, 4, 5 इस पे भी लगेंगे, इस पे भी। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के है यहाँ Mn, पर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं, 4 ऑक्सीजन है तो हम लिखेंगे 4 H2O। 4 ऑक्सीजन आगे, 4 दूनी 8 आगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, ये लिख दिया 8H पॉजिटिव। अब आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। 8 तो धनावेश है, 1 ऋणावेश है, तो प्लस 7 ही तो बैठेगा यहाँ आवेश, और यहाँ है प्लस के 2। तो बताओ कितना फालतू है, यहाँ 5 फालतू है, तो आप यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप। जो फालतू का धनावेश होता है ना, उसे खत्म कर देना चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ के। अब आ जाओ आप इस पे। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के है सल्फर, यहां भी एक है, यहां भी एक है, पहले ही संतुलित है। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन भी नहीं है। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं, यहाँ तो 2 ऋणावेश है, यहाँ कोई आवेश ही नहीं है भाई। यहाँ तो -2 है और यहाँ 0 है, तो ज्यादा बड़ा पूर्णांक तो यह है, तो यहाँ जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इधर भी -2 आवेश बना दो किसी तरह। कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप, ठीक है। तो नियम नंबर 3, 4, 5 हमने यहाँ लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर और फिर इन्हें जोड़ना है। तो ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाली अभिक्रिया को तो गुणा कर दो आप 2 से, इसे तो गुणा कर दो आप 2 से, और नीचे वाली अभिक्रिया को गुणा कर दो 5 से, ठीक है। इससे फायदा ये होगा 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10। जब आप इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ोगे, इन दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ोगे ना ऐसे, तो जोड़ते समय 2 पंजे 10 इलेक्ट्रॉन तो ये होंगे
और 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे यहाँ, ये फायदा हो जाएगा। अब देखो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है 2 से गुणा कर रखी ना इसमें, तो मैं लिखूंगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 से गुणा कर रखी इसमें 5S डबल नेगेटिव, 2 अट्ठे 16, 16H पॉजिटिव इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, और तो नहीं कुछ बचा, इसे भी ले लिया हमने, इसे भी ले लिया, इसे भी, और तो सब कुछ नहीं है इधर। इधर देखो 2 Mn डबल पॉजिटिव, 2 तो हैं Mn डबल पॉजिटिव, 5 हैं सल्फर, 5 हैं सल्फर, और 2 चौक 8, 8 हैं जल के अणु। ठीक है, इस उत्तर को आप ध्यान से देख लो एक बार। इस उत्तर में आपको एक बात नजर आ रही होगी कि आपके पास H पॉजिटिव आयन है, यानी हमारा उत्तर अम्लीय माध्यम में है, और ये हमारा सवाल भी तो अम्लीय माध्यम में ही था। देखो अम्लीय माध्यम में था ना सवाल, चेक कर लो, 2 Mn है, 2 Mn है। ऑक्सीजन देखो 2 चौक 8 ऑक्सीजन ये है, और 8 ऑक्सीजन ये है, 5 सल्फर 5 सल्फर, 16 हाइड्रोजन, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन। तो पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। जल्दी से पोज करके लिखो। इसे क्षारीय माध्यम तक नहीं ले जाना था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में साफ लिखा गया है कि इसे H पॉजिटिव यानी अम्लीय माध्यम तक ही हल करो। पर यदि आप इसे क्षारीय माध्यम में बदलना चाह रहे हैं ना, तो 16H पॉजिटिव है, यहाँ भी 16 OH नेगेटिव जोड़ दियो, और यहाँ भी 16 OH नेगेटिव जोड़ दियो, तो आपका उत्तर किस में बदल जाएगा, क्षारीय माध्यम में। जल्दी से पोज करके लिख लो बेटे, लिख लिया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बेटे करने आने चाहिए, कम से कम एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, पक्की बात है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएगा आपके। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, चलो यहां से करते हैं 7वें क्वेश्चन को। 7वें क्वेश्चन में दिया है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 डबल नेगेटिव प्लस SO3 डबल नेगेटिव इज इक्वल टू SO4 डबल नेगेटिव प्लस Mn डबल पॉजिटिव प्लस Mn डबल पॉजिटिव। एक बार चेक कर लूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7, MnO4 नेगेटिव प्लस S डबल नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 डबल नेगेटिव इज इक्वल टू SO4 डबल नेगेटिव प्लस Mn डबल पॉजिटिव। ठीक लिखा हुआ है। तो आणविक समीकरण को आयनिक में तो बदलना ही नहीं है, क्योंकि आयनिक में ही दे रखा है, पहला नियम। दूसरा नियम, ऑक्सीकरण अपचयन को अलग अलग लिख लो, तो आप MnO4 नेगेटिव को लिख लो Mn डबल पॉजिटिव के साथ, और SO3 डबल नेगेटिव को लिख लो SO4 डबल नेगेटिव के साथ। अब करो इसे हल। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। Mn है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ एक भी नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4H2O। देखो 4 ऑक्सीजन आ गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन आ गए। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, 8H पॉजिटिव लिख दिया। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं, 8 तो धनावेश है, 1 ऋणावेश है, तो +7 तो इधर होगा आवेश, और इधर बस यही है +2। तो इधर कितना फालतू है, 2 इकाई फालतू है, सॉरी 2 नहीं 5, क्यों 2 तो यहाँ है, 7 यहाँ है, कितना एक्स्ट्रा है 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे ना बेटे। एक्स्ट्रा धनावेश को खत्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देने चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, इस वाले पे आ जाओ आप। इसमें आप एक बात देख रहे होंगे, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़ के सल्फर है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है।
ऑक्सीजन यहाँ 3 है या 4 है, यानी यहाँ एक कम है, यहाँ एक ऑक्सीजन कम है, तो एक जल का अणु यहाँ जोड़ दो आप, ये जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन को किससे संतुलित करते हैं, H पॉजिटिव से। अब हमें आवेश को संतुलित करना है इलेक्ट्रॉन से। इधर आवेश कितना है, -2 है, देखो ये रहा -2, और इधर माइनस के 2 और प्लस के भी 2 हैं, तो 0 है। तो ज्यादा बड़ा पूर्णांक तो ये है, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ के कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि इधर भी -2 आवेश आ जाए, तो आपको इधर जोड़ने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये जोड़ दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप ऊपर वाली समीकरण देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाली में, ऊपर वाली में इलेक्ट्रॉन है 5 और नीचे वाली में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए इसे तो गुणा कर दो आप 2 से, क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाएंगे ना, और इसे गुणा कर दो आप 5 से। यहाँ भी 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ये जोड़ते हुए इन्हें हम काट देंगे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन अभिक्रियाओं को जोड़ना है, दोनों को। दोनों अर्ध अभिक्रियाएं संतुलित हो चुकी हैं, इन्हें जोड़ते हैं। चलो, 2 MnO4 नेगेटिव, ध्यान से देखना बिल्कुल, 2 MnO4 नेगेटिव, इसे चाहिए था ना पहले, इसलिए इसे लिखा, फिर ये चाहिए। ये कितने हैं, बाहर देखो कितने से गुणा कर रखी, 5 से। 5 SO3 डबल नेगेटिव। अब ये बच गया भाई 2 8 16, 16 H पॉजिटिव प्लस 5 हैं जल के अणु, 5 H2O इज इक्वल टू 2 Mn डबल पॉजिटिव, 2 तो हैं Mn डबल पॉजिटिव प्लस 5 हैं SO4, 5 हैं SO4 डबल नेगेटिव। नीचे लिख देता हूं प्लस। अब किसे जोड़ूं, पहले H पॉजिटिव लिख लो, 5 दूनी 10, 10 हैं H पॉजिटिव प्लस 2 चौक 8, 8 हैं जल के अणु। इसमें जो चीज दोनों तरफ है ना उसे घटा लियो। देखो क्या क्या, यहां देखो इसे H पॉजिटिव को और इसे देखो H पॉजिटिव को, ये 10 हैं वे 16 हैं, ये तो सारे हटा दो और यहां कर दो आप 6 H पॉजिटिव बचेंगे। एक तो इसका इलाज कर लो और एक इलाज कर लो इसका H2O का। देखो कितने हैं जल के अणु और यहां देखो कितने, यहां 5 हैं वहां 8 हैं, ठीक है। तो कितने बचेंगे वहां, ये तो सारे कट जाएंगे, यहां बच जाएंगे आपके 3। कितने बच जाएंगे, 3। तो इस तरीके से हमें इन्हें सही कर लेना चाहिए। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास आएगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SO3 डबल नेगेटिव प्लस क्या लिखूं, 6 H पॉजिटिव, 6 H पॉजिटिव, ये तो खत्म ही हो गया बिल्कुल, इक्वल्स टू 2 Mn डबल पॉजिटिव प्लस 5 SO4 डबल नेगेटिव प्लस जल के अणु कितने बचे, 3 H2O। आप हर एक चीज को चेक कर सकते हो। 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SO3 डबल नेगेटिव प्लस 6 H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 Mn डबल पॉजिटिव प्लस 5 SO4 डबल नेगेटिव प्लस 3 H2O। आप चाहे Mn को चेक कर लो, चाहे सल्फर को, चाहे ऑक्सीजन को, चाहे हाइड्रोजन को। Mn कितने हैं, 2 Mn हैं। सल्फर कितने हैं, 5, ये रे 5 सल्फर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ये रे 3 दूनी 6। ऑक्सीजन को गिनोगे, ऑक्सीजन भी बराबर आ जाएंगे, 2 चौक 8 तो ऑक्सीजन ये हैं और 15 ऑक्सीजन ये हैं, ठीक है। और यहाँ देखो 5 चौक 20 तो ये हैं और 3 ये हैं, 23, और वहां भी 23 है। तो हर एक चीज बैलेंस है। पर हमें यहाँ एक बात देखने को मिल रही, एक बात ये देखने को मिल रही कि हमने उत्तर यहाँ तक ही रोक दिया, उत्तर H पॉजिटिव यानी अम्लीय माध्यम तक उत्तर रोक दिया।
देखो यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कहां तक इसे हल करना है, तो आप अपने उत्तर को अम्लीय माध्यम तक हल कर सकते हो। यदि मैं लिख देते कि OH नेगेटिव दिखा देते क्वेश्चन में, तो फिर इसे क्षारीय में कन्वर्ट कर देते। क्षारीय में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल थोड़ा ही है। 6 H पॉजिटिव इधर हैं तो 6 ही OH नेगेटिव इधर जोड़ देते और 6 ही OH नेगेटिव इधर जोड़ देते। अब इधर वाले 6 OH नेगेटिव इनसे क्रिया करके 6 जल के अणु बना लेते। ये 6 जल के अणु इधर बन जाते और इधर 3 ही जल के अणु है, वहां से जल के अणु गायब हो जाते और यहाँ 3 बच जाते और उधर बच जाते 6 OH नेगेटिव। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन बताता हूं फिर कैसे होगा। लिख लिया बेटे? ठीक है, या तो आप पोज करके लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसा आपको अच्छा लगता है, पर आपकी समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। पोज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कौन सा था ये? 7वां था ना। मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैं सॉल्व करा रहा हूं, बाकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही। जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के उदाहरण, पाठ्यनीति प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, वे तो सारे करने ही हमें। चलो अगला सवाल देखो तुम, 8वां सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल है NO3 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, NO3 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। देखो H पॉजिटिव देखते ही आपको खुशी का एहसास हुआ होगा कि उत्तर इन्हें अम्लीय माध्यम में चाहिए। NO प्लस I2 प्लस H2O, NO प्लस I2 प्लस H2O। एक बार मैं चेक कर लूं जरा सही है क्या क्वेश्चन। 8वां था NO3 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू NO प्लस I2 प्लस H2O। अब देखो, इससे और इससे तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तो उत्तर में अपने आप आ जाएंगे। पर H पॉजिटिव हमारी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है यहाँ। H पॉजिटिव इस तरह हेल्प कर रहा कि ये बता रहा कि उत्तर अम्लीय माध्यम में चाहिए हमें। ठीक है, करें क्वेश्चन। आणविक समीकरण को आयनिक रूप में बदलते हैं। भाई आयनिक रूप तो तुम दे ही रहे हर बार। देखो आयन नहीं है क्या इसमें? ये आयन है, इधर भले ही ना हो। ठीक है, यदि सारे के सारे अणु होते तो कहता मैं इसे आणविक समीकरण। ये सारे अणु तो है नहीं, इसमें आयन भी है, तो ये आयनिक समीकरण है। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण तथा अपचयन को अलग अलग लिख लेते हैं। NO3 नेगेटिव को लिखते हैं NO के साथ और I नेगेटिव को हम लिखते हैं I2 के साथ। नियम नंबर 3, 4, 5 इस पे भी लगाना, इस पे भी लगाना। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं। यहाँ तो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ तो एक ही है, 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो आप 2 जल के अणु जोड़ लो। हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहां मैं जोड़ूंगा 4 H पॉजिटिव। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर लिखूं। 4 H पॉजिटिव जोड़े थे ना, प्लस 4 H पॉजिटिव। देखो आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करेंगे। यहां तो 4 धनावेश 1 ऋणावेश, तो +3 है यहाँ, और यहाँ तो 0 है, तो इसे भी +3 को, बड़ा तो यही है, तो +3 को खत्म करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप। ये जोड़ दिए 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, ये 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 धनावेश को खत्म कर देंगे। यहाँ भी 0 हो जाएगा और वहां भी 0 है। ऊपर वाली समीकरण तो होगी संतुलित, नीचे वाली देखो जरा। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के आयोडीन है, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 1 है, तो यहाँ 2 कर दो आप। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन भी नहीं है। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं, इधर तो -2 है, इधर 0 है, तो इधर भी -2 बनाओ। भाई बड़ा पूर्णांक तो ये है, जिधर भी बड़ा पूर्णांक आपको प्राप्त होता है उधर जोड़ने चाहिए इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ लो? 2। और जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो अब आपको देखना
कि भाई क्या हुआ, दोनों अभिक्रियाओं को हमें जोड़ना है और दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने के लिए दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बराबर करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी पड़ेगी तो ऊपर तो हैं 3 इलेक्ट्रॉन और नीचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो नीचे 2 हैं तो ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दो और नीचे वाली को कर दो 3 से, क्योंकि ऊपर थे 3। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और जब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 से गुणा कर रखी ना, 2NO3 नेगेटिव प्लस 3 दूनी 6 6I नेगेटिव प्लस 2 चौक 8 8H पॉजिटिव इज इक्वल टू, कुछ और तो नहीं बचा, इसे और इसे लिख लिया, दिस एंड दिस, 2NO प्लस 3 लिखवा ना, 3I2 प्लस 2 दूनी 4 जल के अणु। देख लो जरा अब इस उत्तर में, भाई क्वेश्चन में तो हमें H पॉजिटिव दिया ही था और उत्तर में भी हमें H पॉजिटिव मिल चुका है। बस आपको देखना कि सारी चीज बैलेंस है या नहीं है। देखो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 तिया 6 तो ऑक्सीजन ही है रही, बस 6 ही है, 2 तिया 6, 2 ऑक्सीजन ये हैं और 4 ऑक्सीजन ये हैं, 6 होगी ऑक्सीजन। आयोडीन 6 है, 3 दूनी 6 आयोडीन है। H 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, सारा संतुलित है और अम्लीय माध्यम में है। अम्लीय माध्यम में ही सवाल पूछा गया था। जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कराता हूं फिर मैं। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है आपको करने आ गए होंगे। अब चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। बस जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं, उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत बनती है उस सब्जेक्ट के ऊपर। ये चीज ध्यान रखा करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही मजबूत हो जाओगे आप, उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है H2S प्लस Cr2O7 डबल नेगेटिव, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव दिया तो उत्तर इन्हें किस में चाहिए, अम्लीय माध्यम में चाहिए, इक्वल्स टू Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस S प्लस H2O। इन्हें उत्तर चाहिए कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस S प्लस H2O। देखो ना तो आपको इससे डरना ना तो इससे डरना, ये तो उत्तर में अपने आप आ जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना, आयनिक रूप तो इन्होंने दे ही रखा, आपको क्या करना कि ये जो H2S है ना, H2S के साथ तो लिख दो इसे S को, इस वाले S को, और Cr2O7 डबल नेगेटिव इसके साथ लिख दो Cr ट्रिपल पॉजिटिव को, और इन पे नियम नंबर 3, 4, 5 लगाओ, इस पे भी। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को छोड़ के है यहाँ सल्फर एक है संतुलित। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं, क्या संतुलित करें। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ एक भी नहीं है, तो मैं लिखूंगा 2H पॉजिटिव। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं, इधर तो आवेश है 0 और इधर है +2, तो इधर ही तो जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, जहां बड़ा पूर्णांक होता है। इसे भी खत्म करके 0 करो। +2 को खत्म करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होता है 1 इकाई ऋणावेश। तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 2 इकाई ऋणावेश इन 2 इकाई धनावेश को उदासीन कर देगा, खत्म कर देगा। इधर आवेश 0 तो इधर भी 0। तो ऊपर वाली आधी समीकरण का तो इलाज हो गया। अब नीचे वाली आधी समीकरण का इलाज करो जरा। देखो ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़ के क्या है, यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ 1 है, तो पहले तो इसे ही संतुलित कर लो।
ऑक्सीजन कितने हैं 7, यहां तो एक भी नहीं है, तो 7 जल के अणु जोड़ लो। हाइड्रोजन कितने हो गए 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन हो गए, तो कितने H पॉजिटिव जोड़ूं, 14 H पॉजिटिव जोड़ने पड़ेंगे। अब देख लो आवेश, तत्व तो सारे संतुलित हो गए, 14 तो धनावेश है, 2 ऋणावेश है, तो प्लस का 12 ही तो बैठेगा यहाँ, और यहाँ 2 तिया 6, प्लस का 6 बैठेगा, तो कितना फालतू है 6 फालतू है, तो इसका मतलब आपको जोड़ने पड़ेंगे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, ये जोड़ दिए लो 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन इनमें से 6 धनावेश को खा जाएंगे, 6 धनावेश बचेगा और इधर भी 6 है, बैलेंस रहेगा सब कुछ मामला। अब क्या करूं, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। जोड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ तो 6 हैं और वहां है 2, तो ये तो ऊपर ही गुणा कर दो, बस 2 तिया 6 होते हैं ना, ऊपर वाली समीकरण को 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे जोड़ते समय, और कट जाएंगे तो जो बचा हुआ है उसे नीचे लिख लो आप, कितने हैं 3 से ही तो गुणा कर रखी इसे, 3H2S, हम लिखेंगे 3H2S प्लस, अब इसे लिख लो Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस, अब लिख लो इसे 14H पॉजिटिव, और तो नहीं कुछ है इधर, देखियो जरा, इसे लिख लिया, इसे लिख लिया, इसे लिख लिया, इलेक्ट्रॉन तो कट ही गए थे, इक्वल्स टू 3 है ना, 3S प्लस 2 Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस, ये भी तो रह गया अभी 2H पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, यूं देखो कि कोई चीज कॉमन तो नहीं है यहाँ, कोई चीज कॉमन तो नहीं है, सिर्फ ये देखना हमें। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है आपको बेटे, 3 दूनी 6 होते हैं, हमने बाहर वाला 3 तो देखा ही नहीं है पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर रखी, 3 दूनी 6, 6H पॉजिटिव लिखो। अब देखो कुछ कॉमन है क्या यहाँ, हाँ है कॉमन, दोनों तरफ ही है हाइड्रोजन, है ना, 6 में से, और ये तो 14 हैं, वे 6 हैं, तो ये तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ कितने बचेंगे, 8 बचेंगे ना, 8, तो 8H पॉजिटिव यहाँ बचेंगे। अब लिख लो आप जो बचा हुआ हिसाब है सारा, 3 तो हो गए आपके H2S प्लस Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 8 बचे H पॉजिटिव इज इक्वल टू 3 बचे आपके पास सल्फर प्लस 2 हैं आपके पास Cr ट्रिपल पॉजिटिव और 7 हैं जल के अणु। ये तो कैंसिल ही हो गया था पूरा। तो ये हमारा जो समीकरण है, इस समीकरण में आपको H पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है और सवाल में भी देखो H पॉजिटिव आयन थे। इसका मतलब इन्हें उत्तर अम्लीय माध्यम में चाहिए था, हमने दे दिया। चेक कर लें एक बार, हाइड्रोजन चेक करते हैं। 3 दूनी 6 तो हाइड्रोजन ये हैं और 8 ही हैं, 8 और 6 14 हाइड्रोजन। देखो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, बैलेंस। 3 सल्फर, ये रहे 3 सल्फर, बैलेंस। क्रोमियम 2 बैलेंस। ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन कितने हैं, यही तो हैं बस 7, ये रहे 7 ऑक्सीजन। सारी चीज बैलेंस है। हाइड्रोजन तो कर ही लिया हमने, देख ही लिया। तो ये हमें संतुलित रासायनिक समीकरण अम्लीय माध्यम में प्राप्त हो चुकी है। अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ोगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि का। यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिए सारे, कितने कराए मैंने, 9, और एक जब पहले दिन मैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करने के नियम आपको सिखा रहा था, तो उस दिन भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था। तो मैंने आपको कुल मिला के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर बाकी एनसीईआरटी के चाहे उदाहरण, पाठ्यनीति प्रश्न, अभ्यास प्रश्न जितने भी हैं वे तो हम करेंगे ही, पर ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। यदि आपके नियम याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि पढ़ाई में जो है ना, लगातार मेहनत करनी चाहिए। लगातार का मतलब डेली रूटीन में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हो ना कि एक दिन पढ़ के आपका काम चल जाएगा, तो काम नहीं चलने का बिल्कुल भी,
तुक्का लग सकता है पर काम नहीं चलेगा। काम जब ही चलेगा जब आप डेली पढ़ने की आदत डाल लोगे और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की आदत डाल लोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डाल लोगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।